मैं बता दूंगा बाद में। इस चैप्टर के तो बायोटेक वाला करो उसी का नाम। तो इस टाइम पे ठीक है। तो दो साइंटिस्ट है स्टैनले एंड कोहेन, इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करा था यार। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसको पोलीमरेज डीएनए बोलते थे। कैसे करा था ध्यान देना। उन्होंने क्या करा था, एक सैल्मोनेला टाइप लिया था बैक्टीरिया, ठीक है, सैल्मोनेला टाइप की बैक्टीरिया लिया था। अब इस बैक्टीरिया में से क्या निकाला, इन्होंने प्लाज्मिड निकाला, ठीक है। ये प्लाज्मिड निकाला, प्लाज्मिड सर्कुलर शेप का होता है, जानते हो, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड है जो कि सर्कुलर शेप का है। अब दूसरे साइड पे एक बैक्टीरिया लिया है, ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया है, भाई बातें नहीं जान सकते। ये सैल्मोनेला टाइप की है, इसके पास सभी प्रकार के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मिलते, ध्यान रखना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जानते हो कि जिस प्रकार की प्रतिरोधी का प्रतिरोधी जीन उपस्थित होगा, उस प्रतिजीविक का कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ेगा। मान लो इसके पास टेट्रासाइक्लिन का जीन है, तो टेट्रासाइक्लिन नाम की एंटीबायोटिक डालोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस जीवाणु में से क्या निकाला, प्लाज्मिड निकाला। इस प्लाज्मिड के अंदर क्या मिलते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। मान लो इसके अंदर मिलता है टेट्रासाइक्लिन का जीन, ठीक है, और दूसरी जगह पे मिलता है एम्पिसिलिन, ठीक है। तो ये इन्होंने निकाला। ये पूरे बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड अपने को इंसर्ट कराना है। इंसर्ट कराने से पहले एक जीन और डाल दोगे इसके अंदर, मान लो तुमने डाल दिया केनामाइसिन का, ठीक है। तो केनामाइसिन नाम की एंटीबायोटिक है, ठीक है। इस एंटीबायोटिक का तुमने क्या करा, जीन कहीं से भी निकाल लिया, एंटीबायोटिक जीन निकाला, और वो जीन तुम्हारे को किसके अंदर डालना है, इस प्लाज्मिड के अंदर डालना है। सबसे पहले इसी के अंदर डालोगे, फिर वहां ट्रांसफर करोगे। डालने से पहले इसके छोटे छोटे टुकड़े करे जाते हैं। कैसे टुकड़ा करते हो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, ठीक है। और तुमने ढूंढा कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जो साइट होती है वो यहाँ पर कहीं मिलती है, तो तुमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला, यहाँ पे जगह क्रिएट हो गई। जैसे जगह क्रिएट हो गई तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जगह खाली होने के बाद तो जगह आ गई। और ये तुम्हारा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है केनामाइसिन का, वो यहाँ पे दिखा रहा है, इसको मैं केस से दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस खाली जगह पे इसको जोड़ना है। जोड़ना जानते ही हो, यहाँ पे जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करते हो, लाइगेज। लाइगेज द्वारा फाइनली ये जुड़ चुका है और कुछ इस तरीके का कंपाउंड बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके अंदर तुम्हारा केनामाइसिन भी है, पहले टेट्रासाइक्लिन भी था और एम्पिसिलिन भी था, तो 3 एंटीबायोटिक आ चुकी है। अब इसको कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, ये कोलाई में। अब ट्रांसफर करने की टेक्निक वगैरह तुम जानते हो। ट्रांसफर करने के बाद ये कोलाई में चला जाता है, सारी घटना कंप्लीट हो जाती है। मेन बात क्या थी कि तुमने एक डीएनए लिया दूसरी प्रजाति से, एक डीएनए लिया दूसरी प्रजाति से, दोनों प्रजातियों का डीएनए मिक्स करके एक नया डीएनए बनाया, और उस नए डीएनए को तुम क्या बोलते थे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये बोलते थे, पुनर्योजन डीएनए। तो पुनर्योजन डीएनए का जो सर्वप्रथम निर्माण करा था वो किसने करा था, स्टैनले एंड कोहेन। बस ये बताना है इसका, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टार्ट कर दो बायोटिक सेटिंग वाला। इसको टाइम लगेगा, पहले वो सुधा वाले निकाल दो, 3 हो जाएगा, 3 स्टार्ट। बायोटेक सेकंड, ठीक है। अब बायोटेक सेकंड के अंदर क्या करोगे, बायोटेक फर्स्ट के अंदर याद है अपन ने क्या करा था, B1 के अंदर। B1 के अंदर अपन ने ये सीखा था कि किसी भी जीव में से जीन कैसे निकालते हैं और दूसरे के बॉडी के अंदर किस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है, वो बायोटेक 1 के अंदर देखा था। एक ब्रीफ में समझा रहा हूँ, वही प्रोसेस इसमें भी चलेगी, सेम एग्जैक्ट कैसे चलेगी ध्यान से। अपना मेन उद्देश्य क्या है वो देखना। सबसे पहले अपनी जो जरूरत है वो किस तरीके से पड़ी, मान लो अपने पास कोई पेशेंट है, ठीक है, ये केस तुम्हारे को ध्यान में रखना है। एक पेशेंट दे रहे हैं उसको, उसके जो पैंक्रियाज है, उसके पैंक्रियाज में एक सेल मिलती है जिसको क्या बताया था, बीटा सेल। बीटा सेल किसका प्रोडक्शन करती है, इंसुलिन का, और इंसुलिन आगे जाके आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करती है, ठीक है। ये ब्लड शुगर को कम रखने का काम करती है, ध्यान रखना। जब इंसुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो ब्लड शुगर को कम करेगी। अगर मान लो किसी पेशेंट या व्यक्ति को क्या हो रहा है, डायबिटीज मेलाइटस हो रही है, ठीक है, तो जब भी डायबिटीज होती है तो तुम्हारे को पता है ब्लड शुगर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, इसका कारण क्या है कि उसके पैंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल होती है वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है।
जब बीटा सेल अगर डैमेज हो जाएगी तो इंसुलिन बनेगा क्या? नहीं। तो इंसुलिन नहीं बनने के कारण इंसुलिन की कमी होना शुरू हो जाएगी, और इंसुलिन की जब कमी होगी तो जो ब्लड शुगर होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ब्लड शुगर बढ़ने को तुम क्या बोलते हो? डायबिटीज बोलते हो। तो डायबिटीज किस वजह से हो रही है? इंसुलिन की कमी की वजह से। तो जब भी इंसुलिन की कमी होती है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? डायबिटीज हो रही है। तो इस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए क्या इंसर्ट करोगे इसकी बॉडी में? इंसुलिन। तो याद रखना, डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट को ट्रीट करना है तो उसकी बॉडी में इंसुलिन डाला जाएगा। अब इंसुलिन डालने के लिए इंसुलिन बनाना पड़ेगा तुम्हारे को। पहले के टाइम में क्या होता था कि जो इंसुलिन होता था वो गाय को मार के उसके पैंक्रियास से निकाला जाता था। ध्यान रखना, गाय हो गया, काऊ हो गया, या फिर क्या हो गया? पिग। ठीक है, तो गाय हो गया या पिग हो गया तो इनके पैंक्रियास से क्या निकाली जाती थी? इंसुलिन निकाली जाती थी, और ये इंसुलिन इस पेशेंट को दी जाती थी ताकि इसकी डायबिटीज ट्रीट हो सके, सही हो सके। पर दिक्कत क्या हुई? लगभग सभी पेशेंट में तो काम कर रही थी, पर कुछ पेशेंट के अंदर इनकी जो इंसुलिन होती थी वो क्या कर देती थी? एलर्जी। भाई अपना जो सोर्स है वो अलग है बनाने का, इनका सोर्स बनाने का अलग है। जब इनके सोर्स की कोई केमिकल अपनी बॉडी में आएगा तो वो एलर्जी कॉज करेगा, सिंपल सी बात है। तो कुछ पेशेंट में तो काम करता था पर कुछ में क्या हो जाती थी? एलर्जी। पर इस दिक्कत को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा? एक ऐसा तरीका ढूंढा जिससे ऐसी इंसुलिन बनाई जाए ताकि सभी पेशेंट के काम में आ जाए और कोई दिक्कत भी ना हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करा? इंसुलिन बनाने का तरीका कौन सा ढूंढा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है जो तुम अभी करके आए हो? ठीक है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में बोलते हैं। ध्यान रखना, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो शुरुआत में अपन ने बात करी। क्या बात करी थी इसके अंदर? सबसे पहले क्या करेंगे? जो हेल्दी व्यक्ति है, ठीक है, हेल्दी व्यक्ति का पैंक्रियास से अपन क्या निकालेंगे? बीटा सेल निकालेंगे। ठीक है, यही करोगे। हेल्दी व्यक्ति है उसके पैंक्रियास से क्या निकाला? बीटा सेल। बीटा सेल में से क्या निकालोगे? इंसुलिन का जीन। ठीक है, इंसुलिन का क्या निकालोगे? जीन निकालोगे। उस इंसुलिन को, जीन को निकाल दिया, फिर इसको किस पे ट्रांसफर करोगे? ई कोलाई के अंदर। ई कोलाई के अंदर जब भेजोगे तो ई कोलाई इसकी क्या बनाएगा? कॉपी। तो तुमने एक जीन निकाला था, अब उस एक से बहुत सारी कॉपी बन जाएगी, और वो कॉपी जब बन रही है तो साथ साथ में इंसुलिन का प्रोटीन भी बन रहा है, बात जानते हो। ठीक है, और इंसुलिन का प्रोटीन बन गया, और ये जो इंसुलिन का प्रोटीन है वो इंसुलिन के जीन से बना है, और ये जीन कहाँ से निकाला गया है? मानव में से निकाला गया है। तो मानव के जीन से बनी इंसुलिन प्रोटीन को एलर्जी करेगी क्या? नहीं करेगी। तो ये इंसुलिन बनाने का जो तरीका होता है उसको क्या बोलते हो? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पूरी टेक्निक तुम जानते हो, ध्यान रखना। कोशिका लोगे, पहले प्लाज्मा झिल्ली तोड़ोगे, उसके बाद उसमें आरएनए, प्रोटीन वगैरह मिलेंगे, उसको तोड़ोगे, डीएनए निकाल लोगे। डीएनए निकालने के बाद तुम्हारे को पता है इंसुलिन का जो जीन है वो केवल इतना सा है, बाकी सब तो बेकार है। तो काम का प्रोटीन निकालने के लिए इसको काट के अलग करोगे। कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। काट दिया, केवल क्या बचा? इंसुलिन का जीन बचा। ठीक है, अब इस इंसुलिन के जीन को किसके साथ जोड़ते हो? अब प्लाज्मिड के साथ। पहले जोड़ोगे क्या? पहले तो टुकड़े हो गए, अब इन टुकड़ों को सेपरेट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। भाई पहले डीएनए निकाला, डीएनए का टुकड़ा करा, बहुत सारे टुकड़े हो गए, काम का टुकड़ा कौन सा? ये वाला है। सेपरेट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे। एग्रोस का जेल लिया था, 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए थे, तो उसमें सारे डीएनए एक तरफ मूव कर रहे थे। ठीक है, और फिर इथिडियम ब्रोमाइड डाला था। यूरिया गिराने के बाद किस कलर के दिखते थे? ऑरेंज कलर के दिखते थे। देखते ही तुमने क्या करा? बाहर निकाल लिया, काम का टुकड़ा तुम्हारे हाथ में आ गया। अब इसको किसके साथ जोड़ोगे? प्लाज्मिड के साथ जोड़ोगे। प्लाज्मिड के साथ जोड़ने के बाद किस में ट्रांसफर कर दोगे आप? तुम इसको एक कोलाई में। एक कोलाई में तुम्हारे को पता है ये जो प्लाज्मिड है आगे डिवाइड करता रहेगा, बहुत सारी कॉपी बनेगी, और कॉपी बनेगी तो तुम्हारा प्रोटीन भी बनेगा, और प्रोटीन को बाद में यहाँ से निकाल दोगे, और निकालने के बाद मार्केट में इसको बेच दोगे ताकि तुम्हारा काम हो जाए। ठीक, तो ये था मेडिसिन के अंदर अपन ने बायोटेक का इस्तेमाल करा। पहले चैप्टर में तुमने पढ़ा कि किस तरीके से अपन पूरी प्रोसेस करते हैं। सेकंड चैप्टर में ये पढ़ोगे कि इस प्रोसेस के एप्लीकेशन क्या है, उपयोग क्या है मानव कल्याण के लिए। तो ह्यूमन के लिए क्या क्या यूज में आ सकती है बायोटेक्नोलॉजी, वो सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, तो निकालो क्या है भाई। तो क्या क्या दे रखा है ध्यान से देखना। शुरुआत में तो ये वाली लाइनें तो छोड़ रहा हूँ, ठीक है, बाद में तुम देखते रहना। हाँ, ये 3 पॉइंट दे रखे ना, क ख और ग वाला, ये देखना।
उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्म जीव या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना। भाई अपन ने बायोटेक पढ़ लिए, अब बायोटेक के उपयोग क्या क्या है, तो उनमें से पहला उपयोग क्या है कि जो भी सूक्ष्म जीव है या शुद्ध एंजाइम है उन सबसे उत्प्रेरक का निर्माण करना। ये जो सारी क्रिया करा रहे हो इस प्रोसेस को कितनी आसानी से करा सकते हो उसी को उत्प्रेरक बोलोगे। और वो उत्प्रेरक तुम्हारे क्या हो सकते हैं, इकोलाई यानी जीवाणु हो सकता है, या फिर कोई जीन या एंजाइम हो सकता है। तो इन एंजाइम का निर्माण किस तरीके से किया जाएगा उसको समझाने के लिए इसकी बात करेंगे अपन। सेकेंड, उत्प्रेरक के कार्य हेतु अभियांत्रिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थिति का निर्माण करना। भाई तुम्हारे को पता चल गया कि ये सारा काम किसके अंदर हो रहा है, इकोलाई में हो रहा है और इंसुलिन के जीन के द्वारा हो रहा है। तुमने पता लगा लिया इससे क्या बन रहा है, इंसुलिन का प्रोटीन बन रहा है। अब तुमने क्या करा, मान लो ये बैक्टीरिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो करता है और तुम इसको ले गए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या ग्रो करेगा, क्या नहीं करेगा। तो तुम्हारे को ये पता होना चाहिए कि ये उत्प्रेरक किस परिस्थिति में काम कर रहा है, इसके लिए क्या फिक्स टेम्परेचर है, क्या फिक्स पीएच है, कितनी ऑक्सीजन में काम करता है। सेकंड पॉइंट। थर्ड क्या है, अनुप्रवाह प्रकरण तकनीक का प्रोटीन कार्बनिक यौगिक के शुद्धिकरण में उपयोग करना। अनुप्रवाह प्रकरण पिछले चैप्टर में पढ़ा था, याद है तो सारी प्रोसेस कर ली। पहले उत्प्रेरक का पता लगाया, क वाला पॉइंट था। क वाले के अंदर तुमने देखा कि क्या अनुकूल परिस्थितियां हैं, यानी क्या प्रॉपर कंडीशन है। सेकंड में तुमने प्रोटीन तो बना लिया, अब तुम्हारे को इस प्रोटीन को सेपरेट करना आना चाहिए। कोई भी कचरा या कोई इन्फेक्शियस स्टेज इसके साथ नहीं होनी चाहिए जो मानव को तकलीफ पहुंचाए, तो इसको साफ तरीके से क्लीन करके बाहर निकालना भी आना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, पहला एप्लीकेशन ये आएगा कृषि के अंदर। सेकंड वाला दे रखा है मेडिसिन के अंदर यानी चिकित्सा के अंदर, और बस चैप्टर कंप्लीट है। फिर थर्ड वाले के अंदर परजीवी जंतु के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो पहले चिकित्सा वाले के अंदर देख लेते हैं। चिकित्सा वाला स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि तुमने अभी पढ़ भी रखा है इंसुलिन। इसको रहने देते हैं, यहाँ पे नहीं बिठाते हैं। हाँ, तो मेडिसिन के अंदर कैसे उपयोग करोगे, तो फर्स्ट एप्लीकेशन अपन पढ़ रहे हैं बायोटेक, ठीक है, मेडिसिन, ठीक है। तो मेडिसिन के अंदर बायोटेक कैसे इस्तेमाल करोगे, तो मेडिसिन का मतलब क्या होता है, दवाइयों का निर्माण करना, अलग अलग ड्रग का निर्माण करना। तो अपना पहला ड्रग क्या है, इंसुलिन। अब अभी तुम देख चुके हो, पेशेंट है जिसको डायबिटीज हो रखी है, उसके पैनक्रियास में बीटा सेल डैमेज हो गया, इंसुलिन की कमी है, ब्लड शुगर बढ़ गया है। ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए तुम्हारे को क्या देना पड़ेगा, इसको इंसुलिन। इंसुलिन बनाना पड़ेगा, तो बनाने में अपन बायोटेक का इस्तेमाल करेंगे। कैसे बनाना है ये तुम जानते हो। अभी क्या यहाँ पे बात करनी है मेन अपने को कि इंसुलिन जो होता है वो एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। इंसुलिन जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। और प्रोटीन जो होता है वो यहाँ पर 3 अलग अलग सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। इंसुलिन का जो प्रोटीन है वो 3 सेगमेंट से बना हुआ है, इसमें 3 चेन है, ठीक है। ए वाली चेन है, बी वाली देखा रखी है और इसी सीक्वेंस में आगे पीछे थोड़ी ना, ए दे रखी है, फिर दे रखा है बी वाला, फिर सी, ठीक है। ए और बी जोड़ दिया, सी को अलग कर दिया। एक सेकंड, बीच में डाल रखे सी वाली चेन और लास्ट में दे रखे बी, ठीक है, ऐसा दे रखा है। तो पहले ए चेन है, सी चेन है और बी चेन है। तो ये तो तुम्हारी जो इंसुलिन दिखा रही है इसको बोलते हैं प्रो इंसुलिन, ठीक है। अब प्रो इंसुलिन क्या होती है, जो बेकार वाली होती है, काम की नहीं होती है, जो ब्लड शुगर को कम नहीं करेगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रो इंसुलिन। इससे अगर तुम्हारे को क्या बनानी है, मैच्योर इंसुलिन बनानी है, तो इसके लिए तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, सी वाली चेन को यहाँ से अलग कर दो। केवल क्या मिलना चाहिए, ए वाली चेन और बी वाली चेन। भाई प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड का मिलकर बना है, अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। तो अमीनो एसिड को 3 पार्ट्स पे तुमने डिवाइड कर दिया। पहली चेन को ए बोल दिया, दूसरी को सी बोल दिया, तीसरी को बी बोल दिया। और ये वो इंसुलिन है जो बेकार होता है, काम का नहीं होता है। इससे काम का इंसुलिन जो बनता है वो कौन सा वाला है, जिसमें 2 चेन होती है, ए वाले और बी वाली। और ये ध्यान रखना मैच्योर इंसुलिन है, ये अपनी बॉडी में बनता है, ठीक है। तो ये मैच्योर वाला ये काम करता है, ऊपर वाला काम नहीं करता। तो होता है कि हमारी बॉडी में सबसे पहले बीटा सेल है, बीटा सेल में इंसुलिन का जीन होता है, उससे क्या बनता है, डायरेक्ट अपनी बॉडी की बात बता रहा हूँ, इंसुलिन का जीन होता है, उससे क्या बनता है, डायरेक्ट इंसुलिन का प्रोटीन। इंसुलिन के प्रोटीन के अंदर बनने से पहले 3 चेन आती है, ए वाली, सी वाली और बी वाली। और जब ये असलियत रूप से तैयार हो जाती है तो कितनी चेन आती है, ए और बी। तो याद रखना ये फंक्शनल वाली होती है और वो नॉन फंक्शनल है, ठीक है। ये क्रियात्मक वाली होती है, ये नॉन क्रियात्मक वाली है, नॉन फंक्शनल,
ठीक है। ये ब्लड शुगर को कुछ भी नहीं कर सकती, ध्यान रखना, ये ब्लड शुगर को कम करने का काम करेगी। यहाँ तक समझ आ गया। अब तुम्हारे को ये बना के नहीं है, कैसे बनाओगे, वही सारी टेक्निक लगानी तुम्हारे को। सबसे पहले क्या करोगे, इंसुलिन का जीन अलग करोगे, ठीक है। ये काम है, बीटा सेल निकाली, उस पर इंसुलिन का जीन निकाला। अब इंसुलिन का जीन निकाला, उसके बाद इंसुलिन का जीन निकालने के बाद उसको किस पर ट्रांसफर करोगे, प्लाज्मिड के अंदर, ठीक है। प्लाज्मिड में डालने के बाद किस पर डालोगे, इकोलाई में डाल दिया। अब मेरे को एक बात बताना, इकोलाई के अंदर जब इसकी कॉपी बन रही होगी तो तुम्हारे को पता है रेप्लिकेशन चलता है, प्रतिकृति जिसको बोलते हैं, तो प्रतिकृति के द्वारा रेप्लिकेशन यानी कॉपी बनेगी। उसके अलावा डीएनए में दो प्रोसेस और चलती है, तुम पढ़ चुके हो, कौन कौन सी होती है। पहली वाली ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, याद है इसको क्या बोलते थे, अनुलेखन, ठीक है। अनुलेखन के अंदर क्या होता था, चलिए बताओ क्या होता है अनुलेखन। डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से आरएनए। तो तुम्हारा जो डीएनए है, जिसको तुम्हारा जीन है, जीन क्या डीएनए है ना, तो इस डीएनए से तुम्हारा क्या बना होगा, आरएनए बना होगा। अच्छा, आरएनए बन गया, इसको क्या बोलोगे, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन चलने के बाद एक प्रोसेस और चलती है, क्या नाम है इसका, ट्रांसलेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, स्थानांतरण। अब क्या होगा, जो तुम्हारा आरएनए उससे क्या बनेगा, प्रोटीन। और इस बार तुम्हारा प्रोटीन कौन है, इंसुलिन है, ठीक है। तो इकोलाई में भेजा, इकोलाई में अनुलेखन चलेगा, ट्रांसलेशन चलेगा, क्या बन जाएगा, इंसुलिन। अच्छा, इंसुलिन जो बनेगी वो ये वाली बनेगी सबसे पहले, उसके बाद ये वाली बनती है। तो इकोलाई की बॉडी के अंदर तुमने क्या करा, ये मान लो इकोलाई है, उस इकोलाई के अंदर तुमने क्या बनवा दिया, इंसुलिन का प्रोटीन बना दिया। अब इस इंसुलिन के प्रोटीन में सबसे पहले जो बनता है वो ए, सी और बी, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। मेरे को एक बात बताना, इंसुलिन के काम, जो इकोलाई है उसके काम का तो इंसुलिन है नहीं, इसके क्या काम का, इसको थोड़ी ना ब्लड शुगर रेगुलेट करनी है। तो इकोलाई के बॉडी में जो प्रोटीन बना है वो सेपरेट करके ये बनाएगा नहीं, क्योंकि इसके काम का है नहीं भाई। अगर इसके काम का होता तो ये ऐसा करता, ये हमारे मानव के काम का है, तो इसलिए हमारी बॉडी में इससे ये बनता है, ठीक है। इकोलाई के काम नहीं आता तो वो सेपरेट करेगा क्या, नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी इंसुलिन के प्रोटीन बनाने के लिए। प्रॉब्लम समझ में आ गई क्या है, तुमने सारा काम करा, इंसुलिन बना दिया, पर दिक्कत क्या आ रही है कि यहाँ पे सी वाला यहाँ से नहीं हट पा रहा है। सी वाले को हटाना है, तब जाके मैच्योर इंसुलिन बनेगी और वो कार्यात्मक होती है, ठीक है। ये दिक्कत आ रही थी। अब ये दिक्कत को सॉल्व करने के लिए एक कंपनी आई, जिसका नाम क्या बता रखा है, एली लिली कंपनी है कुछ, ठीक है। तो एली लिली नामक अमेरिकन कंपनी है, रखना, ठीक है। तो एली लिली नामक कोई अमेरिकन कंपनी है जिसने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। कैसे निकाला, ध्यान से, हाँ तो इस कंपनी ने क्या करा, सबसे पहले क्या पता लगाया कि इंसुलिन का कोई जीन है, ठीक है। मान लो ये इंसुलिन का जीन है, डीएनए, मैं ध्यान से सीखने में कंप्लीट होने वाला है। इंसुलिन का कोई जीन है, इस जीन से क्या बनता होगा, आरएनए बनता होगा। ये मान लो आरएनए बन गया, आरएनए से आगे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और उस प्रोटीन के अंदर कौन कौन सी चेन आती है, ए, सी और बी। तुम्हें पता है कि ए, सी और बी ये 3 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड है जो आपस में जुड़े हुए हैं, और ये बना कौन रहा है, डीएनए, जिसको इंसुलिन का जीन को बोल रहे हो। तो तुमने क्या पता लगाया कि कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कि ए वाले को कोड कर रहा होगा, ठीक है। कुछ पार्ट ऐसा होगा जो बी वाले, सी वाले को कोड कर रहा होगा, और डीएनए का कुछ भाग ऐसा होगा जो किसको कोड कर रहा है, बी वाले को, ठीक है। तो ए, सी, बी, तुम्हारे काम का क्या क्या है, ए और बी, सी का नहीं है। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, ए कोड वाले डीएनए को अलग कर दिया काट के, और बी वाले कोड के डीएनए को काट के क्या कर दिया, अलग कर दिया। ए वाला टुकड़ा अलग निकल गया और बी वाला अलग। अब दोनों डीएनए को उसने क्या करा, एक इक्वलाई ले लिया, ठीक है। ये मान लो इक्वलाई 1 है और ये कौन सा इक्वलाई सेकंड। इसके अंदर उसने क्या करा, ए वाला प्रोटीन बनाने वाले टुकड़े को डाल दिया। अब इसके अंदर वही प्रोसेस चलेगी, पहले क्या चलता है, ट्रांसक्रिप्शन चलेगी, जिसमें क्या होगा, आरएनए बनेगा, और आरएनए बनने के बाद क्या बनेगा, प्रोटीन। और इस बार प्रोटीन कौन सा वाला बनेगा, केवल ए वाला। तो ए वाला बना दिया यहाँ पे अपन ने, ठीक है। अच्छा, सेकंड इक्वलाई में क्या करा, जो बी वाला टुकड़ा बना रहा था उस वाले डीएनए को इंसर्ट करा। सेम प्रोसेस चल रही है, पहले प्लाज्मिड में डाला होगा, फिर इक्वलाई के अंदर डाला, तो बी वाले टुकड़े को डाल दिया, ठीक है। इसमें डालने के बाद वही सेम प्रोसेस आरएनए बना होगा इसका, और इससे आगे क्या बना होगा, प्रोटीन। और प्रोटीन इस बार कौन सा वाला, बी वाला। ए वाले में से ए का प्रोटीन अलग कर दिया, बी वाले में से बी का प्रोटीन अलग कर दिया। यहाँ से ए निकाल दिया और यहाँ से बी निकाल दिया।
लेबोरेटरी में गए और दोनों को आपस में जोड़ दिया डाइसल्फर बॉन्ड से, ठीक है, इस तरीके से। अब तुम्हारा जो प्रोटीन जो तुम्हारा इंसुलिन तैयार हुआ है उसमें केवल और केवल क्या है, ए और बी, सी वाला है क्या, नहीं। तो इस तरीके से इंसुलिन बनाई गई है, ठीक है, तो ध्यान में रखना इंसुलिन बनाने के बाद। आप देखना इसके अंदर क्या लिखा है। और इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ से लिखना, पहले चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, यहाँ से पढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें लिखा पुनर्योग से डीएनए प्रौद्योगिकी विधियों का स्वास्थ्य सुरक्षा या क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डाला है, क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न सुरक्षित व अत्यधिक प्रभावी चिकित्सीय औषधियों का उत्पादन अधिक मात्रा में संभव होता है। ये सारी बातें लिखी कि ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं वगैरह, इसलिए अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड लाइन क्या है, पुनर्योजन चिकित्सीय औषधियों का अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि ऐसा देखा गया है कि उपरोक्त उत्पाद जो अमानवीय स्रोत से विलगित किए जाते हैं वह अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव डालते हैं। अब ये प्रतिरक्षात्मक प्रभाव क्या है, अभी भी बताया था कि अगर तुम ये पाँव में पिघले से डालोगे तो उससे क्या हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगी। तो इस तरीके के जो प्रभाव होते हैं इनसे बचने के लिए बायोटेक का इस्तेमाल किया जाता है। ये तुम्हारे अमानवीय स्रोत है, अमानवीय स्रोत यानी मानव के जो दूसरे अलग होते हैं, जैसे काव हो गया, पिग हो गया, तो इससे जो इंसुलिन बन रही है वो अमानवीय हो गई। तो इसको अगर तुम डालोगे तो प्रतिरक्षात्मक प्रभाव डालेंगे। कौन से प्रभाव होते हैं। अब वर्तमान समय में टोटल 30 पुनर्योग चिकित्सीय औषधियाँ हैं विश्व में मनुष्य के प्रयोग हेतु स्वीकृत हो चुकी है। टोटल ऐसे 30 मेडिसिन है जो इस दुनिया में बनाई गई है, जो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई गई होती है, जिसको थेराप्यूटिक्स ड्रग लिखा हुआ है, ध्यान रखना। तो बायोटेक की मदद से जो ड्रग बनते हैं उसको थेराप्यूटिक ड्रग कहा जाता है और हिंदी में पुनर्योजक चिकित्सीय औषधियाँ बोलते हैं। टोटल कितनी बनाई गई है, 30। उनमें से 12 जो दवाइयाँ हैं वो कहाँ पे है, अपने इंडिया के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है। अब अनुवांशिक निर्मित इंसुलिन कैसे बनती है वो देखते हैं। अब क्या लिखा है।